अंकिता जी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से उन बच्चों को विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं जिनकी मौत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना महिलाओं की सुन पा रही है, ना नौजवानों की सुन पा रही है, ना यहाँ किसानों की सुन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तो बच्चों की भी नहीं सुन रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले झालावाड़ में जो स्कूल की छत गिरने से जो हादसा हुआ था, वहां पर भी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा था और एक आधे छोटे मोटे अधिकारी को सस्पेंड करके इतिश्री कर ली थी। उसके बाद शिक्षा मंत्री के क्या गंदे बयान आए थे, पूरे राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान ने सुनाया। अब चिकित्सा विभाग के अंदर जो लापरवाही हुई है, 4 दिन पहले जिन बच्चों की डेथ हो गई, 4 दिन की डेथ होने के बाद वो परिवार आज परेशान हो रहे हैं। जिनके घर में मौत होती है वो जानता है मौत होती क्या चीज है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खीर सर, वो जानते हैं उनके घर में भी अभी कुछ हादसे हुए हैं। हम उनको भी अपने तौर से श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। लेकिन वो 2-3 दिन की घटना के बाद अगर किसी विभाग को, किसी कंपनी को या किसी और अधिकारी को अगर वो क्लीन चिट देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक बात बताइए पंकजा जी, भारतीय जनता पार्टी अगर अपना प्रवक्ता नहीं भेजेगी तो क्या ये राजस्थान के लोग या विपक्ष के लोग चुप हो जाएंगे क्या? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष हमेशा राजस्थान के ज्वलन मुद्दे राजकुमार जी, जिम्मेदारी सबकी बनती है, जिम्मेदारी सबकी बनती है। सब ये सवाल पूछेंगे उन माता पिता से, पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया है, जिनके बच्चों की जान चली गई है, जिन्होंने वो कफ सिरप पिलाया और उसके बाद उनके बच्चे हमेशा के लिए सो गए हैं। बिल्कुल वो सवाल पूछेंगे। और क्यों नहीं पूछेंगे बीजेपी से ये सवाल? बीजेपी को ये जवाब देना होगा कि आखिरकार जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके राज्य में अगर इस तरीके से कफ सिरप बेचे जा रहे हैं, इस तरीके की दवाइयां हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। स्वास्थ्य विभाग होता ही इसलिए है कि आपके राज्य में आखिरकार कौन सी दवाइयां सही हैं, कौन सी दवाइयां गलत है, उसका चुनाव आपको करना होगा। तो बिल्कुल जिम्मेदारी तो रहेगी और बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन जिम्मेदारी से बीजेपी तो भाग रही है। ये तो विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे कि राजस्थान के नौजवानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, पेपर लीक वालों को सलाखों में भेजेंगे, पाताल में जाएंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे, आरपीएससी को नया बनाएंगे, रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी हर मामले में विफल है। और जहां तक बच्चों की बात आती है, चिकित्सा विभाग की बात आती है, गजेंद्र सिंह खीर के उस बयान की हम बड़ी निंदा करते हैं कि वो बहुत जल्दी आने वाले 2-3 दिन के अंदर वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं और कह रहे हैं सब लोग निर्दोष हैं, केवल माता पिता दोषी है। आप बताइए, राजस्थान के अंदर सारे माता पिता दोषी हैं, सारे किसान दोषी हैं, सारे नौजवान दोषी हैं, ईमानदार हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अब राजस्थान की जनता जाए तो जाए कहां? भारतीय जनता पार्टी की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहकावे में आ दिया, कांग्रेस पार्टी को तो विपक्ष में हटा दिया। अब इनको बड़े बड़े वादे दिए थे, डबल इंजन की सरकार बना दी, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से किसी भी मुद्दे में अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के उन बच्चों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए राजस्थान के उन तमाम अभिभावकों को इस बात का विश्वास दिलाती है कि आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस पार्टी आपके साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। और ये राजनीति करने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रवक्ता भेजना ठीक है राजकुमार जी, जो भी वक्तव्य अपना